तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री और सारे साइड्स का जो सम है साइड ए बी, बी सी और सी ए जिसकी वैल्यू है 10.5। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 10.5 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। ये हो गया 10.5 सेंटीमीटर। अब इस वाले पॉइंट से हम ये जो 30 डिग्री है उसको ड्रॉ करेंगे। डिग्री पे अब इस लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं। अब बचा ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट से हम 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे, एंगल सी। इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमने बनाया है 30 डिग्री एंगल और यहाँ पे हमने बनाया 60 डिग्री एंगल, तो हम इस 30 डिग्री एंगल का हम एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, राउंडर का यूज़ करेंगे। एक आर्क हमने यहाँ काटा, यहाँ काटा, सेम चीज़ करेंगे हम इस 60 डिग्री वाले एंगल के लिए भी। ये आ जाएगा हमारा बाइसेक्टर। तो ये दो बाइसेक्टर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो कटिंग पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइन मिली हुई है, ये वाला पॉइंट, उस पॉइंट से अब ये जो लेंथ आ गई, अब उस लेंथ का भी हमको बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच अगर हम यहाँ पे कुछ नेमिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं P, इसको Q ले लेता हूँ और ये वाला जो पॉइंट हम लेंगे वो पॉइंट होगा A। अब PA का हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, लाइन का बाइसेक्टर। तो P पे राउंडर रख के उसको बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये आ गया हमारा बाइसेक्टर। तो यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ करने के पीछे कारण मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे ये बाइसेक्टर लाइन है जो कि इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट है तो यहाँ से अगर ये जो लेंथ 4 है तो वही लेंथ यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी 4 होगा। तो ये आपस में इक्वल पार्ट्स में है। तो अगर इसी बाइसेक्टर में जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ प्रेजेंट है, तो ये जो पॉइंट यहाँ से अगर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा तो वही डिस्टेंस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा बाइसेक्टर पे प्रेजेंट जो लाइन है उसको हम यहाँ पे ए से मिला देते हैं। तो ये हमारा एक दूसरा पॉइंट मिल जाएगा जिसको हम नेमिंग कर सकते हैं बी, क्योंकि एंगल बी पे 30 डिग्री एंगल बना हुआ है। अगला पॉइंट, अब यहाँ पे 60 यहाँ पे बाइसेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का भी एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। पॉइंट क्यू पे राउंडर रखेंगे, आर्क बनाएंगे, दोनों कटिंग पॉइंट्स को
हम मिलाएंगे। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, इस पॉइंट को हम यहाँ ए से मिला देंगे। अब क्योंकि ये जो पॉइंट है इस बाइसेक्टर प्रेजेंट है, अगेन ये वाला जो पॉइंट है ए पॉइंट से उतनी दूरी पे होगा जितना क्यू पे होगा। अगर ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, अगर ये वाला 5 होगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ से भी 5 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि अब ये जो लेंथ है ए बी, क्योंकि यहाँ पे पी बी जो है बी ए के बराबर है, तो ये लेंथ इधर आ चुका है, ऐसा मान सकते हैं। अब ये जो ए यहाँ पे पॉइंट सी आएगा। अब ये जो पॉइंट लाइन है ए सी, अब ये जो लाइन ए सी है वो सी क्यू दोनों तो बराबर है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से घूम करके बस यहाँ आ गया। तो इनमें हम देख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तीनों का जो सम आएगा 10.5 सेंटीमीटर के बराबर